हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैट के डाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देख लिया था प्रोटीन डाइजेशन, राइट। तो आज हम बात करेंगे फैट के डाइजेशन के बारे में। तो फैट के डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो फैट डाइजेशन, तो हेडिंग क्या है? फैट डाइजेशन, ओके। तो आपको हेडिंग याद रखनी है, फैट डाइजेशन। अब सबसे पहले फैट डाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो ये फैट डाइजेशन को समझने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है व्हाट इज फैट। तो आपको फैट पता होना चाहिए कि फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि फैट क्या है। तो फैट है फैटी एसिड और प्लस अलोंग विद द ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैट को फिर से मैं बोलता हूँ, फैटी एसिड अलोंग विद ग्लिसरॉल, ओके। तो अगर मैं बात करूं तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, पहले मैं यहाँ पे फैट आपको समझाता हूँ कि फैट क्या है, ठीक है। तो फैट की अगर मैं बात करूं तो फैट यहाँ पे क्या है? फैट जो है यहाँ पे ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड, राइट। तो इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो इसको बोलते हैं CH2OH और फिर आएगा CHOH और क्या आएगा? CH2OH, राइट। तो ये ग्लिसरॉल है, दिस वन इज द ग्लिसरॉल। और सपोज करो, मान लो मैं यहाँ पे एक फैटी एसिड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये R क्या है? इसका एल्काइल ग्रुप है, राइट। ये फर्स्ट ये मैंने फैटी एसिड लिया, तो ये COS, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। आप देखते होंगे केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो C डबल बॉन्ड O और O और H, ओके, हाई ना, राइट। अब मैंने क्या किया, यहां से OH निकाल दिया और यहां से O और H, इसके बीच में भी बॉन्ड होगा, तो यहां से मैंने क्या निकाल दिया? H निकाल दिया। तो यहां से H और यहां से OH, तो ये देखें, अगर मैं इसको रेड से कट करता हूं तो आप ये समझ जाना कि यहां से और उसको ब्लैक से, तो मैं ये रेड से H लिख देता हूं, ओके। और यहां पे ये वाला OH, ये दोनों मिलके, राइट, और क्या बना लिया? वाटर। क्या बना लिया? वाटर, समझा। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर कुछ कैसा रह जाएगा? जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा वो कैसा रह जाएगा? मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, C डबल बॉन्ड O, हाँ है ना, राइट। और यहाँ पे ये क्या है? ये OH था, इसमें से H निकाल दिया, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रह जाएगा, हाँ है ना। अब ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जब जाएगा तो ये क्या बना लेगा? देखो, ये C डबल बॉन्ड O ये यहाँ से ऐसा कनेक्ट हो गया, और ये कौन हो गया? R दैट इज द R1, हाँ है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स, राइट ना। क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक फैटी एसिड आके, मैं बोल सकूं अगर यहाँ पे ये ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल के पे आके ऐड हो गया एक फैटी एसिड। अगर ग्लिसरॉल पे एक सिंगल फैटी एसिड आके जुड़ता है, ऐड होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ठीक ऐसा ही एक और फैटी एसिड ले लो, यहाँ पे R2 कर दो, सेम काम करो, राइट। यहाँ से OH, यहाँ से H, ये वाले ग्रुप्स, राइट। यहाँ से H निकाला, वाटर बन गया, बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे ले। तो अगर मैं लेके आऊं तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये R2, ओके। इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे बताओ? डाइग्लिसराइड्स, ओके, ध्यान से समझना। फिर मैं बात करूं यहाँ पे CH2H, ये तीसरा है, ठीक। ऐसा एक और लेते हैं, एक और क्या लेंगे अपन? फैटी एसिड। तो दिस वन इज द फैटी एसिड, ये आपको याद रखना है, फैटी एसिड है, ओके। अब यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को R3 मान लेता हूँ। सेम प्रोसेस है, वाटर निकालना आपको। कैसे? यहाँ से H, यहाँ से OH लेके वाटर निकाल दिया, रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया ये R3, ओके। तो एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि अगर एक फैटी एसिड अटैच हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड। मैंने बोला अगर 2 ऐड हुआ तो डाइग्लिसराइड। मैंने बोला अगर 3 ऐड हुआ तो इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। मुबारक हो, क्या हुआ है? फैट हुआ है, राइट। तो ये फैट है, ये ऐसी बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, फैट और ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब 100% ये सत्य है कि जो फैट है वो ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूलर फैटी एसिड से मिलकर बना है। देखो ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फैटी एसिड, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो फैट जो है वो ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूलर फैटी एसिड से बना है, बराबर। और मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि व्हाट इज डाइजेशन। Digestion is the conversion of complex form of food into the simple form of food, okay.
एक बात बताएं आप लोग, यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड कौन है, राइट? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है फैट। क्यों? क्योंकि ये सिंपल फॉर्म से बना है। कौन कौन है वो सिंपल फॉर्म? देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल था और ये फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड आके जुड़ गए, 1 2 3 और ये बन गया फैट या ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, इसका मतलब ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड मिलके क्या बना रहे हैं? फैट। इसका मतलब फैट इज व्हाट? फैट इज द कॉम्प्लेक्स, समझा? और ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड वो क्या होंगे बताओ? सिंपल फॉर्म। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू द सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। तो अगर मैं बोलूं कि फैट का डाइजेशन कराना है, मैंने अभी आपको डाइजेशन समझाया नहीं, मैं तो अभी आपको ये बता रहा था कि फैट क्या होता है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि फैट का डाइजेशन कराना है, इसका मतलब क्या है? फैट का डाइजेशन कराना है, इसका मतलब जो फैट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। और ऑलरेडी मैं चीख के चिल्ला के ये बोल रहा हूं कि फैट का जो सिंपल फॉर्म है वो कौन है? वो है ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। तो आपको ये कब पता चल जाएगा कि फैट का डाइजेशन कंप्लीट हुआ? आपको जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड मिल गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि यस, डाइजेशन ऑफ फैट विल बी कंप्लीटेड। हाँ है ना? तो ये हो गया या कंप्लीट होने वाला, ऐसा आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल चाहिए और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स चाहिए। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड ये चाहिए, ये हमारा एम है। ओके, तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। ओके, मैंने आपको पिछली वीडियोस में जब डाइजेशन मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का डाइजेशन हमेशा 3 ऑर्गन लेके चलने हैं। सबसे पहला कौन सा? माउथ। फिर दूसरा कौन सा? स्टमक। और तीसरा कौन सा? तीसरा होता है, आपको अगर मैं बात करूं तो तीसरा स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो हम यहां से डाइजेशन को शुरू करते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं यहां पे आता हूं। सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा? माउथ। तो सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ के बारे में स्टार्ट। ओके, माउथ। तो माउथ के बारे में बात करूं तो माउथ में कोई भी फैट का डाइजेशन नहीं होता है। फिर से सुनो कि माउथ में फैट का डाइजेशन नहीं होता है। देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फैट व्हिच इज अकर्स इन द माउथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। सवाल उठता है क्यों सर, ये आप पे डिपेंड करता है क्या सर? बिल्कुल नहीं बेटा, मेरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। मैं ये बताना चाह रहा हूं इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे कोई भी बोल सकते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं, इस वजह से माउथ में फैट का डाइजेशन नहीं होगा। ओके, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे नो डाइजेशन। बस सिंपल इतना ही, नो डाइजेशन। ओके, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो अपने बेसिस पर लिखें। बस मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं कि कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा? आप बताएं, अगर पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं तो बोलिए दूसरा पार्ट कौन सा होगा? स्टमक। कौन सा होगा? स्टमक। ओके, तो मैं दूसरा पार्ट यहां पे लेता हूं, स्टमक। राइट, स्टमक। तो स्टमक के बारे में बात करूं तो स्टमक में जो है गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, मगर बहुत कम अमाउंट में होता है। तो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज इज प्रेजेंट। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पे क्या होगा? माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टमक में क्या होगा? बहुत कम अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होगा। कहां पे? सॉरी, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे स्टमक में बहुत ही कम अमाउंट में, स्टमक में बहुत ही कम अमाउंट में क्या होगा? गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होगा। ये आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत कम अमाउंट में है, तो एक बात बताओ यार, बहुत कम अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज है तो ये फैट का डाइजेशन कहाँ करा पाएगा? तो एकदम निग्लिजिबल फैट का डाइजेशन होगा। ये आपको याद रखना है। तो निग्लिजिबल डाइजेशन ऑफ फैट विच इज अकर्स इन द स्टमक। ठीक है, तो आपको याद रखना है एकदम निग्लिजिबल या नील। ठीक है, तो निग्लिजिबल डाइजेशन ऑफ फैट अकर्स। ओके, तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होगा भी तो, राइट ना? अब हम थर्ड बात करेंगे किसकी? थर्ड बात करेंगे अपना मेन पार्ट, दैट इज द ड्यूडेनम। ओके, तो ड्यूडेनम के बारे में मैं बात करता हूं आपसे, ध्यान से सुना। ड्यूडेनम में क्या हुआ? ये देखो, फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होते हैं, वो बड़े होते हैं, राइट ना? तो ड्यूडेनम में यहाँ पे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम 2 है। कौन कौन से?
एक की अगर मैं बात करूं तो एक होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज और दूसरा कौन सा होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये सब सारे जूस जो बोल रहा हूँ सारे सबके नाम बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर जूस, लाइपेज, ये सब। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट, आप जाके देख सकते हैं वहां पे, डाइजेस्टिव जूस का वीडियो बनाया मैंने, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं उसको। तो सारे जूस आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये अगर ध्यान दो मैं यहाँ पे, तो ड्यूडेनम की अगर मैं बात करूं तो ड्यूडेनम में होता है दो फैट डाइजेस्टिंग जूस, जिसका नाम है कौन कौन से, पैंक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो अगर मैं बात करूं तो क्या होता है एक्चुअल में, होता क्या है, देखो सपोज दिस वन इज द फैट मॉलिक्यूल, ओके, ये एग्रीगेटेड है बड़े फॉर्म में, बहुत बड़ा, राइट। तो इस पे क्या होता है, इस पे ये दोनों हार्मोन, अरे सॉरी, दोनों एंजाइम कौन कौन से हैं वो, एक होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये देखो ब्लू कलर से बना हुआ, राइट, और एक इधर पे कौन हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज, दिस वन इज द इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो ये दोनों इस पे वर्क कर रहे हैं, मगर इसका कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि ये बहुत एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको ये डाइजेस्ट आसानी से नहीं कर सकते, राइट ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बाइल सॉल्ट है बगल में बैठा हुआ, ऐसा खाई नहीं मल रहा है, सब बना रहा है मस्त, राइट। तो ये बाइल सॉल्ट एक कांड देख रहा होता है कि दो दो लोग मिलके एक अकेली फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो रहा है इनसे, राइट ना। तुरंत आया कौन, अपना बाइल सॉल्ट, तुरंत ऐसा लुंगी उठाया भाई साहब, राइट, अरे लुंगी उठाया, बस इतना ही, लुंगी उठाने के बाद तुरंत जो डाइजेस्टिव एंजाइम, ध्यान से सुनना, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है किसमें, बाइल जूस में। तो इसका मतलब बाइल सॉल्ट डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह वर्क नहीं करता, वो यूजुअली क्या करता है, जो फैट मॉलिक्यूल है, ये फैट मॉलिक्यूल इस फैट को वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, देखो ऐसा, हाँ ना, इस फैट को वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, तो इसको बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट। क्या बोलेंगे, इमल्सिफाइड फैट। मगर इसको बिल्कुल भी हम ये नहीं बोलेंगे कि फैट का डाइजेशन हो गया सर, छोटा छोटा फॉर्म हो गया, उसका छोटा छोटा फॉर्म बन गया, राइट ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों सर, अरे भाई मैंने आपको एक चीज बताई ना कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़, देखो सर कितना बड़ा था, कितना छोटे में टूट गया, अभी क्या चाहिए आपको, अरे सुनो तो, जो फैट है वो जब तक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में नहीं टूटेगा, क्या हम उसको बोल देंगे कि उसका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, नहीं, हम नहीं बोल सकते, राइट ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो इमल्सिफाइड फैट बना है, मतलब ये फैट है ऑलरेडी, अभी ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में नहीं टूटा है, तो ये कर कौन रहा है, ये कर रहा है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट। तो फैट को इमल्सिफाइड फैट में, मतलब बाइल सॉल्ट का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, राइट ना, ये छोटा हो गया। अब क्या होगा, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो इस इमल्सिफाइड फैट पे, तो मैं इसको EF लिखता हूं इन शॉर्ट, EF मतलब इमल्सिफाइड फैट। तो आगे शुरू करता हूं, EF पे, इमल्सिफाइड फैट पे वर्क करेगा कौन, इमल्सिफाइड फैट पे वर्क करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, ध्यान से समझना, PL लिख रहा हूं, PL दैट इज द पैंक्रियाटिक लाइपेज, और IL दैट इज द इंटेस्टाइनल लाइपेज। चलो एक बार लिख लेता हूं फुल, पैंक्रियाटिक लाइपेज, और यहां पे IL मतलब कौन होगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये जब दोनों वर्क करते हैं तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि देखो जैसे ये ग्लिसरॉल है, G मतलब ग्लिसरॉल हो गया, ओके, ध्यान समझ, थोड़ा यहां बनाता हूं, आपको क्लियर दिखेगा, राइट, G मतलब ग्लिसरॉल हो गया, ओके। अब इस ग्लिसरॉल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, ये फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3। मैंने बोला कि जो फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स मैंने बताया, एक फैटी एसिड होगा तो उसको लेंगे मोनोग्लिसराइड, 2 होगा तो बोलेंगे डाइग्लिसराइड, और 3 होगा तो ट्राइग्लिसराइड। तो पहली बार जो EF आता है, मतलब इमल्सिफाइड फैट, उस पे जो पैंक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज वर्क करता है, तो वो क्या करता है, वो एक फैटी एसिड को रिमूव कर देता है। इसका मतलब एक फैटी एसिड रिमूव हुआ तो बताओ कितने फैटी एसिड बचे, 1 और 2, इसका मतलब क्या बचा होगा, डाइग्लिसराइड, समझा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डाइग्लिसराइड, आएगा, तो ये डाइग्लिसराइड हुआ, और साथ ही साथ में एक इसके साथ क्या आया, एक फैटी एसिड रिमूव हुआ ना, है ना, तो एक फैटी एसिड मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो दिस इज द फैटी एसिड, ओके। आगे चलते हैं, अब ये डाइग्लिसराइड पे, इस डाइग्लिसराइड पे PL मतलब क्या बताओ, PL इज व्हाट, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ओके। आगे और मैं देखूं तो यहाँ पे IL, PL और IL वर्क कर रहे हैं, ओके। अब क्या होगा, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है, आप देख लें, आपको समझ में आएगा। अब इस डाइग्लिसराइड मतलब कितने बचे होंगे, अब 2 बचे होंगे, तो 2 में से एक और रिमूव हो जाएगा, फैटी एसिड, हाँ। तो PL और IL मतलब पैंक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज, राइट। अब इस डाइग्लिसराइड पे वर्क करेगा तो क्या होगा, एक फैटी एसिड और रिमूव हुआ, तो फैटी एसिड रिमूव हुआ, तो अब बताओ ग्लिसरॉल के साथ कितना फैटी एसिड बचा, सिर्फ एक, तो इसका मतलब अब क्या होगा, मोनोग्लिसराइड बनेगा,
एक वाले को क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड। और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा फैटी एसिड। मैं रेड से अलग से फैटी एसिड दिखा रहा हूं, कहां कहां पे निकला है, प्लस बना फैटी एसिड। अब मैंने बोला कि इस मोनोग्लिसराइड पे भी वर्क करेगा क्या, PL दैट इज द पैंक्रियाटिक लाइपेज और IL, है ना। अब बताओ ये इसको भी रिमूव कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया तो क्या बचा, अकेला ग्लिसरॉल। क्या बचा, ग्लिसरॉल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। अब बताओ, मैंने बताया ना यहाँ से एक और फैटी एसिड रिमूव किया, तो ये फैटी एसिड एक और रिमूव किया, बराबर, ओके। तो अब एक बात बताओ यार, अभी सर सुनो, अब क्या डाइजेशन कंप्लीट हो गया, हाँ सर गलत बोल रहे हो आप, एकदम गलत बोल रहे हो। आपने बोला था ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूलर फैटी एसिड मिलने चाहिए, यहाँ पे तो मिला कितना, ग्लिसरॉल और 1 मॉलिक्यूलर फैटी एसिड। हो गए ना गलत सर, हो गए ना, राइट। कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं हो गया गलत। अरे नहीं भाई, पूरा सुन तो लो पहले, राइट। देखो ग्लिसरॉल तो मिला मुझे, मगर साथ में 3 फैटी एसिड मिले। सर किधर है, किधर है, अभी ये देखना, एक ये रहा, ओके, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ा है उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो फैट्स होते हैं, राइट, ये थोड़ा समझाने के लिए था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो फैट्स होते हैं, फैट मैंने बताया, फैट जो होते हैं वो ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूलर फैटी एसिड, मैंने आपको बताया। एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मैंने आपको समझाया कैसे क्या होगा, यहाँ से OH निकाल देना, ग्लिसरॉल से H निकाल देना, फिर वो फैटी एसिड वाला रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पे लाके जोड़ देना। एक जुड़ता है तो मोनोग्लिसराइड, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, फैट। फिर मैंने बताया इसका डिफरेंट ऑर्गन में क्या होगा, डाइजेशन होगा। माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। स्टमक में बहुत कम अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, तो वहां पे नेग्लिजिबल डाइजेशन होता है, और ड्यूडेनम में ही मेन डाइजेशन होता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज इस फैट पे जब वर्क करते हैं, ध्यान से समझे, तो उसको डाइजेस्ट नहीं करा पाते हैं, एकदम ध्यान से, डाइजेस्ट नहीं करा पाते, क्लियर डाइजेस्ट नहीं करा पाते, राइट। क्यों, क्योंकि वो पूरे सरफेस एरिया पे आते नहीं। तो ये बाइल सॉल्ट आता है, वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैं लिख देता हूँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया, इमल्सिफाइड फैट बन गया, और इस पे जो है ये पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये सब वर्क करके, और लास्ट में ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स बन गया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ओके। अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं लाता रहूंगा, राइट, और चीज़ों को आपको समझाता रहूंगा। और कोई भी रिलेटेड टॉपिक या कुछ भी आपको कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए जो आपको समझ में नहीं आते, तो आप जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को अपने वीडियोस में लेके आऊं और आपको समझाऊं, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तो ठोको लाइक यार, तो ठोको कमेंट यार, और कर दो सब्सक्राइब यार, और दबा दो क्या, बेल आइकन दबाओ, कुछ और नहीं, राइट ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।